अगर आप भी यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2013 ईवीएस का पीवाईक्यू और ये पेपर 1 का है। तो यूपी टेट में ईवीएस 30 नंबर का आता है। इसको आप अच्छे से अपना करिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी, डब्ल्यूपीएल। तो इसका सही आंसर है बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी क्या होता है? जैसे नदी में जो भी गंदगी होती है पानी में, तो उसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, तो उसको गंदगी को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। देखो सीधा सीधा समझो, अगर पानी कम गंदा है तो वहाँ लो बीओडी होगा, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। और अगर पानी ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो वहाँ हाई बीओडी होगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इसको याद रखना, अगर पॉल्यूशन कम होगा तो बीओडी कम होगा, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो बीओडी ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस संक्रमण से होता है? टाइफाइड, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, मलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा कॉमन कोल्ड। इसमें जो जुखाम है वही वायरल डिजीज़ है, बाकी टाइफाइड, कॉलरा ये दोनों जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसमें से राजस्थान लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब स्थलबद्ध राज्य। तो राजस्थान की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, और गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र पश्चिमी घाट के समुद्र तट पर स्थित हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, वृष्टि या वर्षा, पवन। तो फ्रेंड्स, भारत में अधिकांश कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर करता है। अगर सही समय पर सही मात्रा में बारिश हो जाए तो फसल अच्छी होती है, और अगर सही समय पे कम या ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाए तो फसल खराब हो जाती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो तापमंडल पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, मध्यमंडल में सबसे ठंडा मंडल है, और क्षोभमंडल सबसे निचला मंडल, मतलब जिस पे हम रहते हैं। आयनमंडल रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा मध्यमंडल। याद रखिएगा, मीसोस्फीयर मतलब मोस्ट कोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को, तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही देखने को मिलता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं? वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973, 1982, 1992, 1996। तो पहले हम जान लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्यों हुई थी। तो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए और बाघों के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई है, जो कि उत्तराखंड में है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। टाइगर से 73, ये ट्रिक याद रखिए। पृथ्वी पर 180 डिग्री मेरिडियन पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसमें कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे है, और प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर पे है, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। तो गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुसार सेक्स रेशियो कितना है? तो इसमें स्त्री पुरुष का जो अनुपात है 943 रेशियो 1000 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? कीट, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो इसका राइट आंसर है केचुआ।
केचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जो है मिट्टी को थोड़ा ढीला बना देता है, जिससे हवा और पानी अच्छे से पास होता है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ बन जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत प्रसिद्ध आंदोलन था और इसमें लोग जो है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उत्तराखंड से हुई थी और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद भट्ट किए थे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? एथियोलॉजी, नियोलॉजी, एथोलॉजी, डेमोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखिए और अपना स्कोर भी बताएं। ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।